पर्वत श्रेणी हम पहले हम पढ़ेंगे उत्तर भारत है। उत्तर भारत की पर्वतीय श्रेणियाँ। तो सबसे ऊपर देखते हैं, ये कराकोरम। कराकोरम श्रेणी। कराकोरम के नीचे आते हैं ये लद्दाख। लद्दाख से नीचे जास्कर। जास्कर के नीचे हमें आता है पीर पंजाल। पीर पंजाल और इसके नीचे शिवालिक, ये कुमायूं। देखते हैं सबसे ऊपर वाली ये वाली श्रेणी। सबसे ऊपर है कराकोरम। कराकोरम कराकोरम इसके नीचे आते हैं जस्ट, ये आती है लद्दाख। लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी से नीचे आते हैं तो आती है जास्कर। जास्कर जास्कर के नीचे आते हैं पीर पंजाल। पीर पंजाल पीर पंजाल के नीचे आते ये शिवालिक। शिवालिक श्रेणी और ये कुमायूं। और अब हम बढ़ते हैं पूर्वोत्तर भारत की ओर। पूर्वोत्तर भारत की ओर देखते हैं तो यहाँ पर पर्वत श्रेणी है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये पर्वत श्रेणी आती है डापला। डापला के बाद देखते हैं तो ये आती है अपने मिसमी। फिर आती है अबोर। अबोर के बाद नीचे आता है तो यहाँ है नागालैंड। तो नागालैंड में नागा पहाड़ी। यहाँ पर मणिपुर। मणिपुर की पहाड़ी है। यह मिजोरम। मिजो की पहाड़ियाँ। और ये असम आते हैं। असम में पहाड़ी है मिकीर है। और इधर देखते हैं तो ये मेघालय। मेघालय इतनी ये पूरा इतना मेघालय। तो मेघालय में आते हैं खारो गासी जयंतिया। खारो गासी जयंतिया। तो ये अरुणाचल प्रदेश की ये जो है डापला। डापला पहाड़ियाँ और ये मिसमी, ये अबोर। ये अबोर बोलते हैं अबोर। अबोर और ये नागा। नागा पहाड़ियाँ। और डापला एक और है पटकोई बूम। ये भी अरुणाचल प्रदेश की है पटकोई बूम। तो डापला, मिसमी, अबोर, पटकोई बूम। इसके अलावा ये नागा और ये असम। असम की है मिकीर पहाड़ियाँ। मिकीर। और ये यहाँ पर है मणिपुर। तो यहाँ पर है मणिपुर की पहाड़ियाँ। और ये मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ। अब बात करते हैं ये पूरा मेघालय है ये वाला हिस्सा। बांग्लादेश के ये ऊपर वाला ये मेघालय। यहाँ पर है गारो, खासी और जयंतिया। खारो गासी जयंतिया। ये नाम यहाँ पर रहने वाले जो आदिवासी जो जातियाँ है, आदिम जातियाँ, उनके नाम के ऊपर ये ज़्यादातर रखा हुआ है। अब बात करते हैं आगे कुछ इनके पड़ोसी देशों की बात करते हैं। जैसे कि इधर एक कैलाश श्रेणी, ये जो तिब्बत में है। और इसके अलावा देखते हैं ये नेपाल है। नेपाल में ये है धौलाधार। और ये पर्वत श्रेणी है महाभारत है। ये कैलाश श्रेणी जो तिब्बत में है। यहाँ अपना सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है, भगवान शिव का निवास स्थान है और कैलाश में। और ये नेपाल की देखते हैं धौलाधर। धौलाधर श्रेणी। और ये महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी।
ये सब हिमालय की श्रेणियां हैं। अब बात करते हैं अपने राजस्थान में जाती है, ये वाली है अरावली। अरावली। और इसके बाद करें विंध्य श्रेणी, जाते विंध्य है। विंध्यन श्रेणी, विंध्यन। तो ये विंध्यन श्रेणी है, ये दो भारत को दो भागों में बांटती है। इसके ऊपर वाला हिस्सा है ये उत्तर भारत, और इसके दक्षिण में है वो दक्षिण भारत है। इसके आगे है भांडेर, और फिर आती है आगे कैमूर। विंध्य, विंध्य के आगे भांडेर, भांडेर के आगे आगे आती है कैमूर की पहाड़ियाँ, कैमूर। अब विंध्य के नीचे बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के फिर नीचे आती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये सतपुड़ा। सतपुड़ा इधर है। सतपुड़ा के आगे है महादेव। ये विंध्य, सतपुड़ा, महादेव, भांडेर ये मध्य प्रदेश के, ये कैमूर है, ये छत्तीसगढ़ के आसपास की पहाड़ियाँ है। और मेघालय, ये भी छत्तीसगढ़ के पास है, मेघालय, मेघालय, मेघालय। विंध्य, भांडेर, कैमूर। फिर नीचे देखते हैं, यहाँ नीचे बहती है नदी नर्मदा नदी। उसके नीचे आते हैं सतपुड़ा, महादेव, मेघाल। इसके नीचे बहती है ताप्ती नदी। और इधर गुजरात है। गुजरात के इधर देखें तो यहाँ पर है गिर पहाड़ियाँ, गिर, गिर के जंगल है यहाँ, गिर शहर प्रसिद्ध है। और इसके नीचे यहाँ पर है सतमाला, सतमाला। और नीचे देख के यहाँ पर है अजंता, अजंता, जो ये महाराष्ट्र में है, सतमाला, अजंता। ये हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। इधर है बालाघाट की पहाड़ियाँ, बालाघाट। और ये पश्चिमी तट के किनारे किनारे एक पर्वत श्रेणी है जो लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। यहाँ सूरत से, यहाँ पर जो ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है पर्वत श्रेणी। इसका नाम है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्री, सह्याद्री, सह्याद्री या पश्चिमी घाट। और ये 16 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच में चौड़ाई है, जो सूरत से यहाँ पर सूरत यहाँ ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। ये अब बात करता है पूर्वी घाट। ये बीच में कटा हुआ है, यहाँ पर भी कट्टा कट्टा है। ये पूरा पूर्वी घाट है।
पूर्वी पूर्वी घाट। तो ये जो ना पश्चिमी घाट है, तो ये कहीं कटा हुआ नहीं है, ये एकदम सीधा सीधा है। और ये इसलिए कटा है क्योंकि यहाँ पर ये नदी आती है, डेल्टा बनाती है, वो है महानदी। तो यहाँ पर महानदी, यहाँ पर गोदावरी या कृष्णा, कावेरी, वेगई, ये बहुत सारी नदी आती है जो इसको बीच में काट देते हैं, यानी ये बीच बीच में कटा हुआ है और ये एकदम कटा हुआ नहीं है। और इसकी चौड़ाई, जो पश्चिमी घाट की चौड़ाई है, कम है, तो इसकी चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा है, यानी इसकी चौड़ाई ऊपर से यहाँ से 200 किलोमीटर तक से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में है, जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो 50 से 80 के बीच में है। अब यहाँ की कुछ पहाड़ियाँ देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ तो पहाड़ी है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी आती है, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ, पार्श्वनाथ, राजमहल, और अच्छा, और ये वाली जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ आपस में मिलती है, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट जिस स्थान पर मिलता है, ये पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ है, नीलगिरी, नीलगिरी। और नीलगिरी के जस्ट नीचे पहाड़ियाँ है, यहाँ पर है, इस क्षेत्र में। ये अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और सबसे नीचे जो लास्ट में जो भारत के इधर ये आती है इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची, इलायची की पहाड़ियाँ जिसे कार्डामम भी कहते हैं, कार्डामम, कार्डामम, यानी इलायची को शायद इंग्लिश में कहते हैं कार्डामम। तो ये जो, हाँ, और इसके अलावा ये देखो पूर्वी पूर्वी घाट के, ये तमिलनाडु में यहाँ पहाड़ियाँ है, जैसे सेवराय की पहाड़ियाँ, और सेवराय की पहाड़ियाँ, और पालनी की पहाड़ियाँ, जावदी, जावदी की पहाड़ियाँ, जैसे जावदी, पालनी, सेवराय, और आंध्र प्रदेश में यहाँ देखते हैं, यहाँ पर तो यहाँ की पहाड़ियाँ है, नल्ला मलाई। ये जो नीलगिरी के नीचे ये अन्नामलाई और ये नल्ला मलाई। इसके अलावा ये नीचे वाली है पालकोंडा, पालकोंडा, और नीचे और भी है नलकोंडा। और अब देखते हैं इनकी पहाड़ियों की कुछ ऊंची चोटियां, देखते हैं किसकी कौन सी ऊंची चोटी है। सबसे ऊपर ऊपर बात करते हैं, तो ये जो कराकोरम है, कराकोरम में जो ऊंची चोटी है यहाँ पर, इसका नाम है K2, K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है 8611, 8611 मीटर, यानी ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय के बाद, हिमालय या हिमालय यहाँ पर है, सॉरी हिमालय नहीं, वो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद अगर कोई सबसे ऊंची चोटी है तो वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन।
जो अफसोस वर्तमान में ये पाकिस्तान के कब्जे में जो गिलगित बाल्टिस्तान है, इस कब्जे में है। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। इसके अलावा है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत है वो जास्कर, जास्कर श्रेणी में है नंगा पर्वत। ये दुनिया का शायद 9वें स्थान का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पर्वत है। अब देखते हैं और यहाँ पर है नंदा देवी। उत्तराखंड में नंदा देवी, नंदा देवी। और ये तो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। तो भारत और नेपाल के बीच में ये सिक्किम में ये चोटी है, इसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। 8598 मीटर, जो दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी। यानी अब देखो, फर्स्ट नंबर पे है माउंट एवरेस्ट, सेकंड नंबर की K2 और थर्ड नंबर की कंचनजंगा। यानी इसमें ये जो दोनों चोटियां भारत में होती है, अगर ये कब्जे में कोडविन ऑस्ट्रीन नहीं जाती तो। अब देखते हैं अरावली। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कहीं कहीं 1727 मीटर भी लिखी आती है, क्योंकि इस गुरु शिखर चोटी के ऊपर भगवान दत्तात्रेय, जो विष्णु भगवान के गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है, उस मंदिर का जो ऊंचाई है वो भी 5 मीटर है। इस कारण कहीं कहीं 1727 है, और वास्तव में 1722 ही है। अब कहते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो है महाराष्ट्र में है इधर, इसका नाम है कलसुबाई। कलसुबाई, कलसुबाई, इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। अब यहाँ देखते हैं मैकाल। मैकाल की जो ऊंची चोटी है उसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक, 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 ये जो जगह है अमरकंटक, यहाँ से निकलती है 3 नदियाँ निकलती है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 3 नदियाँ है। एक है महानदी, जो इधर से यहाँ जाती है महानदी, दूसरी निकलती है सोन, और तीसरी नदी निकलती है नर्मदा नदी। और महादेव श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी उसका धूपगढ़ है, जो मध्य प्रदेश में है। धूपगढ़, धूपगढ़, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। अब ये पूर्वी घाट की बात करती, सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। अब पश्चिम घाट की बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध सिटी है, शहर है, और साथ में बंदरगाह है यहाँ का प्रसिद्ध। और ये चोटी का नाम भी विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम चोटी है, इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर।
1501 मीटर। अब बात करते हैं नीलगिरी। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा, डोडा बेटा, डोडा बेटा जो नीलगिरी में है। यहाँ की जो एक आदिवासी जनजाति है, उसका नाम डोडा बेटा है, उसके नाम पर चोटी का नाम भी डोडा बेटा है। और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। अब बात करते हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है अनाई मुडी। और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। तो इस हिसाब से देखो तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आती है, वो आती है अनाई मुडी। इसकी ऊंचाई है 2695, यानी डोडा बेटा है वह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन दक्षिण भारत की पूरे मतलब हिमालय के बाद से देखो, ये जो हिमालय की चोटियाँ छोड़ो तो इसके अलावा पूरे भारत की जो हिमालय के अलावा सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाई मुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की ऊंची सबसे चोटी मान सकते हैं।